Hello students, welcome to our study channel at in again study group with a new chapter that is water resources. Hello students, आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे that is known as water resources जो हमारा थर्ड चैप्टर आने वाला है जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वाटर रिसोर्स के रूप में कैसे काम करता है और वाटर हमारी किस किस चीज़ों की पूर्ति करता है, कहाँ कहाँ हमें वाटर की आवश्यकता होती है और कहाँ कहाँ हम जानते हैं जहाँ पे हम वाटर के रिसोर्सेज को डिप्लेट कर रहे हैं और स्कार्सिटी ऑफ वाटर एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि हम फेस कर रहे हैं ड्यूरिंग द प्रेजेंट टाइम एंड आल्सो इन द फ्यूचर टाइम जो कि एक मेन प्रॉब्लम होने वाली है उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हर जगह जहां देखे अर्थ पे 3/4 देखिए 3/4 3/4 ऑफ द एरिया जो हमारा है बेटा वो किसके अंडर आता है, वो आता है वाटर के अंडर। कि मान ले 1/4 एरिया जो है जिस पर हमारी क्या है, एरिया पर ही हमारी क्या है, अर्थ है। तो इसका मतलब अगर 4 पार्ट्स हैं तो 4 पार्ट्स में से एक पार्ट ऐसा है जहां पे हमारी लैंड है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पे पानी है बट नॉर ए ड्रॉप टू ड्रिंक। लेकिन पीने के लिए फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। बहुत ज्यादा हमारे वाटर की यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। देखो स्कार्स का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, लेस होना, दैट इज नोन एज स्कार्सिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी बोलते हैं। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 96% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड्स वाटर इज इन ओशियन। ये ध्यान रखना है कि 4% वाटर ही ऐसा है जो ओशियन से आउट है और ये ओशन से आउट है। इसमें से बाकी रहा 4%। उसके अलावा 2.5% ही वाटर ऐसा है जो कि फ्रेश है और वी कैन से दैट ड्रिंकेबल है। ये बात फैक्ट बहुत जरूरी है समझने बेटा। ये फैक्ट को एक बार ध्यान से देखिए। एक बार जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान दीजिए एक बार कि हमारा 100% अगर वाटर है तो 100% में से 96% वाटर जो है वो हमारे कहाँ पर है, ओशियंस में है। और उसके बाद जो बाकी में बचता 4% और इस 4% का 2.5% वाटर ही क्या है, फ्रेश वाटर है। और ये 2.5 जो फ्रेश वाटर है इन इसका जो 70% है इसका, दैट इज 2.5 का जो 70% है वो आपकी ग्लेशियर हो गए या आइस, ग्लेशियर बोल लीजिए या आप बोल लीजिए कि आइस की जो हम कैप्स बोलते हैं इनको या आइस शीट्स बोलते हैं उनमें प्रेजेंट है। और हमारे पास है केवल 30% नियरली जो कि हमारा अवेलेबल है ग्राउंड वाटर के रूप में। तो इन फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये सिंपल फैक्ट्स लगते हैं लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो आप इस चीज से समझिए कि हमारे पास 100% जो वाटर है उसका 70% तो हो गया हमारा कहाँ पे, ओशियंस में है। उसके बाद जो 30% उसका जो, सॉरी एक बार दोबारा स्टार्ट करते हैं। जो 100% है, एक मिनट रुकिए बेटा, एक मिनट जस्ट ए सेकेंड, मैं आपकी बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो 100% अगर हमारे पास वाटर प्रेजेंट है तो उसका 96% उसकी वॉल्यूम जो है वो कहाँ पे है बेटा, ओशियंस में है। उसके बाद यहाँ पे बचा कितना, 4% बचा। इस 4% का भी 70%, जिसमें से 70% वाटर जो है ना बेटा वो कहाँ पे है, इसका जो 2.5 सेंट है हमारे लिए जो है ड्रिंकेबल है। और 70% कहाँ पे प्रेजेंट है इसका, आइस शीट्स में है या हमारे ग्लेशियर्स में है। तो हमारे पास जो ग्राउंड लेवल में बचता है वो ओनली कितना है बेटा, 30% है। तो ये फैक्ट एक बार समझने जरूरी थे। 3/4 हमारा किस में है, कवर्ड विद वाटर के साथ है। 96% हमारा किस में, हमारा ओशियंस के अंदर है। जिसमें से 2.5% वाटर ही क्या है, हमारा फ्रेश वाटर है। इस 4% में से जो हम देखेंगे तो 2.5% हमारा क्या है, फ्रेश वाटर है। और उसका भी 70% वाटर हमारा ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। और लेस देन 30% वाटर हमारा कहाँ पे बेटा, ग्राउंड में अवेलेबल है जो कि हमारे लिए क्या है, बिल्कुल ड्रिंकेबल है। तो इस बात को समझिए, हर जगह पानी है लेकिन वो पानी हमारे पीने के लायक या यूज के लायक नहीं है, वो वाटर ड्रिंकेबल नहीं है। तो अगर वो वाटर ड्रिंकेबल नहीं है तो इसीलिए हम उस वाटर का इस्तेमाल नहीं करते। वो हमारा हमारा जो फ्रेश वाटर है उसका कुछ 70% तो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। चलो इन फैक्ट्स के साथ हम अपना चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, अगर हम देखें
तो ओशियन से मैंने कितना बताया आपका 70% वाटर आपका प्रेजेंट है। तो एक बार ओशियंस देख लेते हैं। अमेरिका की साइड पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, आर्कटिक ओशियन है। ये हमारा क्या है, ये सारा का सारा हमारा कौन सा है, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन है। और इंडियन ओशियंस के बारे में जानिए, तो ये ओनली ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर है, एंड दैट इज इंडिया एंड नोन एज इंडियन ओशियन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, इंडियन ओशियन बोलते हैं। सिर्फ एक मात्र ऐसा ओशियन है जिसका नेम किसके ऊपर रखा गया है, कंट्री के नाम पर। तो ये हमारे ओशियंस थे बेटा, साउथर्न ओशियंस है ये हमारा। ये देखिए 1 2 3 4 और 5 है, ये हमारे सारे ओशियंस के नाम इसमें आए गए, जो कि क्या कंज्यूम करते, जो कंसिस्ट क्या करते हैं, दे कंसिस्ट 70% ऑफ द वाटर हमारा कंसिस्ट करते हैं ओशियंस के अंदर, विच आर नॉट एबल टू, विच आर नॉट एडिबल बोल सकते हैं हम, और हमारे यूज के लिए नहीं है। आगे चलते हैं, ग्लेशियर आते हैं। अब ओशियंस के बाद क्या आते हैं, ग्लेशियर। आई मीन ग्लेशियर्स में कितना प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स में हमारा जो 70% था, 96% जो हमारा था, उसके अलावा जो 4% था बेटा, और 4% का कितना 70% हमारा कहाँ पर है, ग्लेशियर्स में। व्हाट इज ए ग्लेशियर, क्वेश्चन राइज होता है कि ग्लेशियर क्या होता है। बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर्स को, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, ताकि क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी कर पाए। ये प्रेजेंटेशन बॉडी ऑफ डेंस आइस होती है, जहाँ पे दैट इज डेंस आइस, डेंस का मतलब होती है वेरी घनी जो होती है बेटा, दैट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग अंडर इट्स ओन वेट। अंडर इट्स ओन का मतलब है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये आइस है, अपने खुद वेट के कारण ये क्या करे, यहाँ पे पिघल कर यहाँ आ जाएगी। ये वाली आइस है, ये भी अपने वेट के कारण क्या आ जाएगी, यहाँ पे। अभी बार बार जमा होते रहते हैं, और उसके बाद बार बार ये लिक्विड में कन्वर्ट होते रहते हैं, और जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ से हमारी क्या निकलती है बेटा, स्ट्रीम्स निकलती हैं, और ये स्ट्रीम्स किसका, हमारा वाटर साइकिल का एक हिस्सा है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वाटर साइकिल का एक हिस्सा है, जो जिसमें क्या आते हैं बेटा, ग्लेशियर्स। ध्यान रखना, अपने ओन वेट में क्या होती रहती हैं, वे मेल्ट होकर गिरती रहती है, उसके बाद क्या बनती है उनसे बेटा, स्ट्रीम्स बनती है। और स्ट्रीम से क्या हमारी, अब हमारे जो, जिसका हम हमारे लिए जो यूज करते हैं, ड्रिंकेबल भी है, उनका हम जब पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ हमारा क्या कौन सा बेटा, ग्राउंड वाटर भी, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इरिगेशन वगैरह में स्ट्रीम्स वगैरह का, या मल्टी प्रोजेक्ट हो गया ना, मल्टी प्रोजेक्ट जो होते हैं उन सब में किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, स्ट्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ध्यान देना है बेटा। तो ये हमारे क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। तो ग्लेशियर से आगे चलते हैं एक बार, आइस कैप्स। देखो आइस कैप्स तो वैसे आपने देखे होंगे, जब भी मान ली नीचे, जैसे नीचे क्या होता है, यहाँ पे यहाँ देखोगे तो ये क्या बेटा, लिक्विड है। ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में आपका वाटर है। ये आपका क्या है, लिक्विड फॉर्म में वाटर। और ऊपर आप देखोगे ये क्या बेटा, आइस कैप है। आइस कैप्स की एक इंफॉर्मेशन होती है, एंड मास ऑफ आइस दैट कवर एरियाज लेस देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर, अगर है ना वो, कितना है वो हमारा, 50,000 स्क्वायर किलोमीटर। आप इससे ना एस्टिमेट लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा लार्ज होती हैं, और कितनी ज्यादा, ये मतलब बहुत ज्यादा लार्ज होती हैं बेटा, जो कि हमारी आइस कैप्स होती हैं। अब उसके बाद हम आगे देखते हैं, आइस कैप्स क्या होती है, एंड मास ऑफ आइस दैट कवर एरिया लेस देन 50,000, से क्या होना चाहिए, इससे लेस होना चाहिए हमारा एरिया, तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या हमारी आइस कैप है। आगे चलते हैं, एक्वीफायर। देखिए, जब भी हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, तो ग्राउंड वाटर में क्या आता है बेटा, एक टर्म आपको हमेशा मिलेगी, जब भी हम किसकी बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, ग्राउंड वाटर की, होता है एक्वीफर होता है। ये एक्वीफर होता क्या है, देखो यहाँ पे नीचे क्या होता है, ये हमारी जो ये होते हैं ना, परमिएबल होती है। ये परमिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, विच अलाउ, देखो एक बार इसकी डेफिनेशन ही जान लेते हैं बेटा। देखो एक्वीफर की थोड़ी आगे चलेगी, देखिए, एन एक्वीफर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर, क्या होती है, अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बियरिंग परमिएबल रॉक। देखो अब यहाँ पे क्या आई है, डेफिनेशन आई है, कौन सी आई है, परमिएबल रॉक की डेफिनेशन आई है। परमिएबल रॉक होती क्या है, टाइप ऑफ रॉक, ध्यान देना है बेटा आपको, टाइप ऑफ रॉक दैट अलाउस पास लिक्विड और गैस। ऐसी लेयर होती है बेटा ये रॉक की, जो अपने अंदर से
पास होने देती है या तो किसी लिक्विड को या किसी गैस को, दैट इज नोन एज परमिएबल रॉक। उसको क्या बोलते हैं हम? परमिएबल रॉक बोलते हैं। जो क्या हो जाती है, जो टाइप ऑफ रॉक होती है जो पास होने देती है अपन में से लिक्विड है गैस। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ऐसे ऐसे होता है, ये हमारी एक किसी परत होती है, हमारी होती है परमिएबल रॉक, और उसके नीचे क्या होता है, ग्राउंड वाटर की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं ध्यान रखना। यहाँ पे क्या होता है, ये होती है परमेबल रॉक, रॉक्स होती हैं। और उसके बाद ऊपर फिर क्या होता है, पानी होता है बेटा, और उसके ऊपर फिर क्या होती है, एक रॉक होती है। इस तरीके से पानी प्रेजेंट होता है बेटा वहाँ पे, और इनके बीच में क्या होते हैं, स्पेस होता है, पोर्स होते हैं इन सबके बीच में, जिसमें से क्या हो जाता है बेटा, कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड है बेटा वो पास हो जाता है। ये अपने से ध्यान रखना है। और ये भी किसकी लेयर होती है बेटा, ये भी लेयर होती है किसकी, परमिएबल रॉक की लेयर होती है। अब ध्यान से डेफिनेशन पढ़िए। एन एक्वीफर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर bearing permeable rock, और रॉक फ्रैक्चर भी बोलते हैं इनको, और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल जैसे सैंड हो गया, ग्रेवल हो गया या सिल्ट हो गया। इसका देखो एक नया वर्ड और आया है जिसका नाम आया है बेटा अनकंसोलिडेटेड, मतलब अनकंसोलिडेटेड। देखो अगर बात करें हम कंसोलिडेटेड से समझना इसको, अगर कंसोलिडेटेड होता है ना तो फिर वो बोलता है कि वो कुछ भी पास थ्रू नहीं होना देता, वो कंसोलिडेटेड होता है। लेकिन अनकंसोलिडेटेड होता है विच अलाउ, जो क्या करता है, अलाउ वाटर पास, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, अनकंसोलिडेटेड बोलते हैं, जो हमारे वाटर को क्या होने देता है, पास होने देता है। तो एक्वीफर क्या होता है, एन एक्वीफर इज एन अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर बेरिंग परमेबल रॉक, रॉक फ्रैक्चर और अनकंसोलिडेटेड मटेरियल सैंड, ग्रेवल और सिल्ट होता है बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एक एक्वीफर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, देखो जैसे हमने यहाँ पे, अब एक्वीफर को देख लीजिए एक बार, ऊपर देखो ये कौन सा होता है, ये अनकन्फाइंड होता है। कौन सा होता है बेटा, अनकन्फाइंड होता है, जिसके ऊपर कोई कन्फाइनिंग बेड नहीं होता कोई भी। यहाँ पे अगर मैं इसको बोलूँ परमिएबल रॉक बोल दूँ, यहाँ पे ये होती है ना परमिएबल रॉक होती है यहाँ पे, और ये भी क्या होती है, परमिएबल रॉक होती है, या फिर अनकॉन्सोलिडेटेड जिसको हम बोलेंगे अनकॉन्सोलिडेटेड। जैसे उसमें क्या आएगी बेटा, सैंड आ जाएगी या फिर ग्रेवल आ जाएगी, वो होती है। तो इसको हम बोलते हैं कन्फाइंड एक्वीफर। कौन सा बोलते हैं, कन्फाइंड। और यहाँ से जो पानी जाता है, यहाँ से जाएगा पानी, फिर एक लेयर आएगी, फिर यहाँ से पानी जाएगा, फिर एक लेयर आएगी, फिर यहाँ से पानी जाएगा, और उसके बाद यहाँ से पंप्ड वेल होता है, और पंप्ड वेल से आपका पानी आ जाता है, पंप्ड वेल से क्या आ जाता है, पानी। तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं अनकन्फाइंड लेयर। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम अनकन्फाइंड लेयर बोलते हैं। और नीचे वाली दोनों दोनों क्या होती है, कन्फाइंड होती है, ये ध्यान रखना है। तो क्या लगता है, डेज और ईयर्स के साथ साथ ये हमारे देखो स्ट्रीम है ना, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, ये स्ट्रीम, स्ट्रीम का काम भी जा रहा है बेटा, अंडरग्राउंड पानी जा रहा है। तो समझ में आ रही ना मेरी बात, ग्राउंड वाटर आएगा अब उसको आप समझ पाएंगे ना, क्या होता है एक्वीफर, क्या होता है, तो उसको हम एक्वीफर बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राउंड वाटर। हमने जो ग्राउंड वाटर के बारे में पढ़ा था कि 70% तो है बेटा कहाँ पे, ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ड्रिंकेबल है, ये ग्लेशियर्स वगैरह में प्रेजेंट है। मीन 70% के अलावा जो 30% होता है बेटा, लेस देन 30%, 30% नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे लेस देन 30%। ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारा प्रेजेंट होता है बेटा कहाँ पे, ग्राउंड पे प्रेजेंट होता है, अंडरग्राउंड प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट देखिए, ग्राउंड वाटर इज द वाटर फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेसिस इन सोil। देखिए ध्यान से पढ़नी पूरी डेफिनेशन को, देखिए देखो, वाटर फाउंड इन, सबसे पहले तो कहाँ पे, फाउंड अंडरग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेस इन सोइल्स। मैं बताता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट वर्ड आएंगे, क्या बोला, ये तो फिर क्रैक्स एंड क्या बोला, स्पेसिस इन सोइल। किसमें मिलता है बेटा, स्पेसिस इन सोइल के स्पेसिस में मिलता है। और ये क्रैक्स किसके होते हैं बेटा, वही ये रॉक है ना जिसकी मैं बात कर रहा था, परमिएबल रॉक होती है, ये वही होती है, सैंड एंड रॉक। इट इज हेल्ड इन एक्वीफर्स, आ गया ना, कहाँ पे हेल्ड होता है, एक्वीफर में, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, जो कि जिसका मतलब क्या होता है, परमिएबल वाटर bearing rock, water bearing rock का can pass through the water from them or sediment and can be extracted through wells or bubbles up and naturally through a spring or is discharged into a lake और streams में discharge होता है। Even though it's underground
when it does not bubble up or flow into stream, and groundwater helps to replenish the maintain levels of surface water को maintain करता है, and the bodies of water that we are used to seeing such as rivers, lakes, streams, groundwater helps to keep our rivers flowing। और ये ही होता है जो क्या करता है बेटा, हमारी रिवर जो होती है इनको फ्लो होने में हेल्प करता है। तो एक बात का ध्यान रखना है, तो ये हमारा जो दैट कैन बी, देखो यहाँ पे हमने एक नया वर्ड लिया दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड कर सकते हैं थ्रू वेल्स। ये देखो, या तो फिर वेल्स के द्वारा, या फिर आप बोलोगे ट्यूबवेल्स के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ट्यूबवेल्स के अलावा किसके द्वारा बेटा, ये बबल अप हो जाता है, बबल अप होके आता है, बबल अप होके आता है, या तो जो कि नेचुरल होता है, क्या होता है बेटा, नेचुरल, या तो कहीं पे क्या बेटा स्प्रिंग्स है, या फिर हमारी स्ट्रीम्स हैं, या फिर हमारी लेक्स हैं। तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। तो यहाँ से बेसिक आपका चल रहा है सारा वाटर रिसोर्सेज का। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर इज द फाउंड अंडर ग्राउंड इन द क्रैक्स एंड स्पेसेस इन सोयल सैंड एंड रॉक। ये हमारा प्रेजेंट होता है। इट इज हेल्ड इन एक्वीफर्स, कहाँ पे हेल्ड होता है, एक्वीफर्स में, और परमेएबल वाटर बेरिंग रॉक में और सेडिमेंट्स में, एंड कैन बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेल्स और बबल्स अप नेचुरली थ्रू स्प्रिंग। किसके द्वारा आता है बेटा, नेचुरली बबल अप स्प्रिंग के द्वारा, और डिस्चार्ज इनटू लेक्स, और कहाँ पे डिस्चार्ज होता है बेटा, इनटू लेक्स में और स्ट्रीम में। इवन दो इट्स अंडरग्राउंड व्हेन इट डज बबल अप और फ्लो इनटू स्ट्रीम, जब भी यह बबल अप होता है, फ्लो इनटू स्ट्रीम में जाता है, और ग्राउंड वाटर हेल्प टू रिप्लेनिश एंड मेंटेन लेवल ऑफ सरफेस वाटर। ये ध्यान रखना है बेटा, जो ग्राउंड वाटर होता है ना, जो ग्राउंड वाटर होता है वो हेल्प करता है बेटा, किस चीज में हेल्प करता है ये अलग से बताया गया है, वो हेल्प करता है, ये ध्यान दीजिए, हेल्प टू रिप्लेनिश, रिप्लेनिश एंड मेंटेन द लेवल्स ऑफ सरफेस वाटर को मेंटेन करने में हेल्प करता है बेटा। एंड द बॉडीज ऑफ कौन सी, वाटर की बेटा, दैट वी आर यूज टू सीइंग एज रिवर्स के रूप में देखते हैं, लेक्स के रूप में देखते हैं, फिर स्ट्रीम्स के रूप में देखते हैं। ग्राउंड वाटर हेल्प्स टू कीप आवर रिवर फ्लोइंग, और यही हमारी रिवर को फ्लोइंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है, दैट इज नोन एज ग्राउंड वाटर। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं वाटर स्कार्सिटी। चलो अब हमने वाटर के बारे में तो पढ़ लिया, भाई सीधे से हमने इस पे क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है कि भाई हमारे लिए जो अवेलेबल वाटर है ना वो 4% ही है अवेलेबल है, लेकिन इस 4% का भी जो वाटर है वो सारा का सारा वाटर नहीं यूज कर सकते हम। उसका कुछ वाटर कहाँ पे प्रेजेंट है, ग्लेशियर्स में प्रेजेंट है। अब ग्लेशियर्स के में अंदर जो आती ग्लेशियर्स के अलावा जो हमारा सरफेस के अंडरग्राउंड प्रेजेंट है, जिसका हम मेनली यूज करते हैं, जिसका हम क्या करते हैं, मेनली यूज करते हैं, एक तो अंडरग्राउंड आ गया, लेकिन प्लस में इस अंडरग्राउंड के अलावा हमारा एक होता है स्ट्रीम्स के द्वारा, जो क्या होती है बेटा, हमारी स्ट्रीम्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, नदियां बोलते हैं, वहां भी हमारा एक वाटर प्रेजेंट होता है। तो देखो अंडरग्राउंड का तो वाटर क्या हो रहा है बेटा, ये डिप्लेट हो रहा है, इसका तो क्या होना, डिप्लेट हो जाना, और नदी है जो इनका डिप्लेट होने के बाद इसको हम क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं, और इसको हम क्या कर देते हैं, पोल्यूटेड कर देते हैं। दैट्स वाई वाटर की एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, दैट इज नोन एज वाटर स्कार्सिटी, जिसको हम बोलते हैं भाई पानी की कमी। अब आपके सामने कुछ ऐसे एरिया जहाँ पे पानी की कमी नहीं है, आपको पानी की किल्लत का नहीं पता, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वाटर की बहुत ज्यादा स्कार्सिटी है। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर की स्कार्सिटी के कारण क्या है, और उसके बाद पढ़ेंगे वाटर का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है। देखिए जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था, भाई हमारे फॉरेस्ट है ना भाई, उसका डिप्लेशन का कारण क्या है, कि फॉरेस्ट का डिप्लेशन क्यों होता है, फिर हमने उसका क्या किया था, कंजर्वेशन किया था। अब ऐसे ही यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, भाई वाटर की जो स्कार्सिटी है ना, वाटर की क्या स्कार्सिटी क्यों है, और हम दूसरा पढ़ेंगे वाटर की स्कार्सिटी को हम यूज कैसे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इन चीजों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, it is predicted that 2000 by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity. वाटर स्कार्सिटी इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, इसका मतलब क्या है, देखो 2025 तक ऐसा माना गया 2 बिलियन, नॉट ए मिलियन, दैट इज 2 बिलियन ऐसे पीपल्स होंगे
पीपल होंगे विल लिव इन एब्सोल्यूट वाटर स्कार्सिटी, जहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, पानी की कमी हो जाएगी और उन तक पानी नहीं पहुंचेगा, और ऐसे व्यक्ति इस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, जो कि कितने होंगे, 2 बिलियन के आसपास होंगे। और ये कब की बात हो रही है बेटा, ये 2025 की बात हो रही है। देखिए, वाटर स्कार्सिटी इज ए रिलेटिव कंसेप्ट, द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फिजिकली एक्सेस्ड। एक्सेस्ड का मतलब है एक्सेस हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं वर्ड जो आते हैं इम्पोर्टेंट को साथ साथ लिखता हूँ। एक्सेस का मतलब होता है बेटा, जब कोई वाटर तक हमारी क्या है, जहां तक हमारी पहुंच है, या इसका मतलब होता है दैट इज अवेलेबल। हमारे लिए वाटर क्या है बेटा, अवेलेबल है। तो इसका मतलब है कि हम वाटर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, उसको हम बोलेंगे वाटर की हमारे लिए फिजिकली एक्सेस है। वेरीज एज सप्लाई एंड डिमांडेड चेंज। अब देखो, इसकी सप्लाई चेंज होगी और इसकी डिमांड चेंज होगी। देखो दो चीजें हैं, एक तो होती है सप्लाई और एक होती है डिमांड। जब ये चेंज होती है तो इसका एक्सेस भी चेंज होता है, ये ध्यान रखना, इसका एक्सेस भी चेंज हो जाता है। कैसे? वाटर स्कार्सिटी इंटेंसिफाइड एज डिमांड इंक्रीज। डिमांड जब क्या हो जाती है बेटा, इंक्रीज, एज वाटर सप्लाई इज अफेक्टेड बाय डिक्रीजिंग क्वांटिटी और क्वालिटी। और जब वाटर की क्या डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज, वाटर की सप्लाई क्या हो जाती है बेटा, देखिए ध्यान से, जब डिमांड क्या हो जाए, जब डिमांड हो जाए ज्यादा, जब डिमांड इंक्रीज होगी, तो इसके साथ साथ अब क्या होना चाहिए, दूसरा, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, सप्लाई भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ये सप्लाई ना डिक्रीज हो जाती है। अब ये डिक्रीज होने का मतलब क्या है, या तो वाटर की क्वांटिटी के रूप में डिक्रीज हो जाती है, या फिर वाटर की क्वालिटी के रूप में डिक्रीज हो जाती है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वाटर स्कार्सिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर स्कार्सिटी। अब देखिए, क्वांटिटी का मतलब तो सीधा सीधा कि पानी जितना चाहिए उससे कम आ रहा है। दूसरा बात है, पानी की क्वांटिटी तो सेम है, लेकिन पानी की क्वालिटी क्या है बेटा, बिल्कुल पोल्यूटेड हो गई है, वो काम का पानी नहीं है, तो इसका मतलब वो भी विदाउट यूज का हो जाता है। एक बात अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो बताना चाह रहा है बेटा, वो ये बताना चाह रहा है कि देखिए, सबसे पहले वाटर क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए फिजिकली अवेलेबल। अगर वाटर फिजिकली अवेलेबल है तो इसका मतलब वहां पे स्कार्सिटी नहीं। दूसरी बात, अब वाटर की दो चीजें होती हैं, वाटर की दो चीजें कौन सी होती हैं, 1 मिनट। वाटर की दो चीजें कौन सी होती हैं, एक तो होती है वाटर की डिमांड, वाटर की क्या होती है, डिमांड, और दूसरी क्या होती है, वाटर की सप्लाई होती है। हम छेड़छाड़ कहाँ पे करते हैं, डिमांड तो हमारी इंक्रीज हो जाए, डिमांड क्या हो जाए, इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब, या तो हम वाटर का इस्तेमाल किसके लिए कर रहे हो भाई, देखो अब वाटर का डिमांड इंक्रीज होने का मतलब क्या हो जाता है, या तो देखो मैं एक एग्जांपल के साथ कह रहा हूँ, वैसे बहुत सारा हो सकते हैं, अर्बनाइजेशन वगैरह हो सकते हैं, ये सारे की वाटर की डिमांड ज्यादा हो गई। दूसरी तरफ तो सप्लाई को भी क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। लेकिन सप्लाई है ना, वो देखो सबसे पहले तो क्वांटिटी है ना, इसकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब क्वांटिटी का डिक्रीज होने के कारण देखो बेटा, सारा चैप्टर इसी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। या तो हमारा जो ग्राउंड का लेवल है ना, वो क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। सेकंड क्या बोल सकते हैं आप, क्वांटिटी, क्यों, बहुत सारे डैम्स है ना, अब डैम्स में पानी को रोक लिया जाता है तो क्वांटिटी ऑटोमेटिक कम हो जाती है, तो क्वांटिटी होगी डिक्रीज। या फिर दूसरा, क्वालिटी। अब क्वालिटी में सीधा सीधा क्या करेंगे, क्वालिटी उसकी खराब होगी, और वाटर को हमने क्या बना दिया, पोल्यूशन से भरा हुआ क्या बना दिया, पोल्यूटेड बना दिया। अगर उसको पोल्यूटेड बना दिया तो क्या हो जाती, क्वालिटी क्या हो जाती, खराब। अब ये सिचुएशन हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई लेकिन सप्लाई इंक्रीज नहीं होती, इन कारणों के कारण, और सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये जो सिचुएशन आती है दैट इज नोन एज वाटर स्कार्सिटी। हम इसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं, वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। बस ये ध्यान रखना है बेटा, इसी को क्या बोलते हैं हम, वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में आगे पढ़ेंगे कि वाटर स्कार्सिटी क्या होती है। ये तो हमने आज इस क्लास में आपको बता दिया। इस क्लास में जो जो आज हमने किया बेटा, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट
आज में आने वाले सबसे पहले हमने देखा था कि वाटर के बाद एक्सेस हमारा कितना है, कितने परसेंट पानी तक हमारा एक्सेस है, कितना हमारा फ्रेश वाटर है, कितना हमारा आइस शीट्स वगैरह में है। और उसके बाद हमने देखा था ग्लेशियर्स वगैरह में पानी कितना और ग्राउंड वाटर कितना है। उसके बाद हमने ओशियंस के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ग्लेशियर की डेफिनेशन पढ़ी थी और देखा था ग्लेशियर्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमने आइस कैप्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा था कि लेस देन 50,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आइस कैप्स बोलते हैं, जो कि आइस से कवर होता है और उसके नीचे लिक्विड प्रेजेंट होता है। उसके बाद एक बहुत अच्छी टर्म आई थी एक्वीफर, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जो कि ग्राउंड वाटर का पार्ट होता है। जो कि क्या होती है एक्वीफर में, एक्वीफर में क्या होती है, अंडरग्राउंड लेयर ऑफ वाटर होती है, जिसमें हम क्या होता है बेटा एक्वीफर में परमिएबल रॉक मिलती है या फिर रॉक फ्रैक्चर मिलता है या फिर अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल मिलता है। जहाँ पे मैंने परमिएबल का आपको मीनिंग बताया था, विच कैन अलाउ टू पास लिक्विड एंड सॉलिड फ्रॉम देम, लिक्विड एंड गैस फ्रॉम देम इज नोन एज परमिएबल रॉक। ऐसी रॉक जो अपने में से लिक्विड को और सॉलिड को पास होने देती है, ऐसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, परमिएबल रॉक बोलते हैं। और रॉक फ्रैक्चर भी वही था, उसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने ग्राउंड वाटर आपको बताया था कि जो एक्वीफर प्रेजेंट होते हैं उसके नीचे होते हैं। अब वाटर आपको मिलता कैसे है, वो आपको ट्यूबवेल्स वगैरह के द्वारा मिल सकता है, ट्यूबवेल्स के अलावा नहीं मिलता तो आप बबल अप हो सकता है, आपकी लेक्स में हो सकता है या फिर आपकी स्प्रिंग्स में हो सकता है। और यही होता है मेन रीजन जिसके कारण आपका वाटर फ्लो करता रहता है और आपकी जो स्ट्रीम्स है वो चलती रहती है। उसके बाद मैंने आपको वाटर स्कार्सिटी के बारे में बताया था, क्योंकि हमारे पास पानी इतना है जो कि अंडरग्राउंड में कितना है। अब उसके अलावा जो फॉरेस्ट डिप्लेट हो जाते हैं ना जैसे, और उसका कंजर्वेशन कैसे करते हैं उसी का हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि वाटर की कमी हो जाती है तो वाटर को कंजर्वेशन कैसे करते हैं वो पढ़ेंगे। अब स्कार्सिटी बहुत अच्छा एक चीज थी, व्हाट इज वाटर स्कार्सिटी, जो उस कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको समझाया था कि वाटर स्कार्सिटी कब आती है आपके सामने, जब डिमांड और सप्लाई जो होती है ना बेटा ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है। क्योंकि जब डिमांड तो इंक्रीज हो जाए जो कि, और अर्बनाइजेशन के कारण, सॉरी पॉपुलेशन लिखना था बेटा, यहाँ पे हमने पोल्यूशन लिख दिया तो यहाँ पे हम पॉपुलेशन लिखेंगे। बोला मैंने आपको पॉपुलेशन ही था कि जब पॉपुलेशन तो इंक्रीज हो जाती है और लेकिन उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम वाटर स्कार्सिटी बोलते हैं। अब इसके अलावा जो भी इससे रिलेटेड क्लास होगी बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।